हिंद स्वराज पुस्तक के परिशिष्ट 2 में पुस्तकें दी गई हैं और पुस्तकों का जो नाम दिया गया है उस संबंध में गांधी ने यह लिखा है कि आगे के अध्ययन को बढ़ाने की दृष्टि से, या यूं कहिए कि हिंद स्वराज में अभिव्यक्त विचारों की पुष्टि परिशिष्ट 2 में जो थोरो, रस्किन आदि की पुस्तकें दी गई हैं उनके आधार पर की जा सकती है। यह भी देखा जा सकता है कि गांधी के जीवन और विचार का निर्माण किस तरह में इन पुस्तकों का कोई कुछ न कुछ योगदान रहा है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। यह पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक जिसका उल्लेख गांधी कर रहे हैं उसमें द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू है, व्हाट इज आर्ट है, द स्लेवरी ऑफ आवर टाइम्स है, द फर्स्ट स्टेप है, हाउ शैल वी एस्केप है और लेटर टू ए हिंदू है। जो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू यानी ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, यह रूस के दार्शनिक टॉल्स्टॉय ने लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने यह वर्णित किया कि ईसाई धर्म अहिंसा का धर्म है। ईसाई धर्म कोई रहस्यवादी विचार या पंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। ईसाइयत के नाम पर चर्च एवं यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतें दुनिया में युद्ध शोषण थोप रही है, यह गलत है। बल्कि वह तो कहते हैं कि जो तुम्हारा कोट ले उसको संपूर्ण वस्त्र दे दो, यानी वैश्विक प्रेम का शासन और साम्राज्यवाद को ईसाई धर्म के खिलाफ बताते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू में टॉल्स्टॉय। जो दूसरी पुस्तक है व्हाट इज आर्ट, इस पुस्तक में टॉल्स्टॉय कहते हैं, यह पहले तो बात की, यह रशियन भाषा में 1897 में लिखी गई। इस पुस्तक में कला और मानवीय भावना के रिश्ते को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। उस पुस्तक में टॉल्स्टॉय कहते हैं कि मानवता, इंसानियत, प्रेम, शांति आदि का दर्शन अगर हम कहीं करना चाहते हैं तो उसका महत्वपूर्ण माध्यम ईसाई धर्म है और ईसाई धर्म ही श्रेष्ठतम कला का माध्यम है, सौंदर्य की अनुभूति का माध्यम है, ईश्वर तक यह पहुंचाता है क्योंकि कला ईश्वर से संबंधित है। तीसरी पुस्तक द स्लेवरी ऑफ आवर टाइम्स 1890 में लिखी गई। इसमें टॉल्स्टॉय कहते हैं कि तलवार जो धारण करता है उसका अंत तलवार से ही होता है। मजदूर को जानवर बना दिए जाने, दास्ता और दरिद्रता का जिक्र करते हैं इसमें, क्योंकि साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा उपनिवेशवाद की स्थापित करके मजदूरों का जीवन बद से बदतर बना दिया गया था। इस पर टॉल्स्टॉय टिप्पणी करते हैं। यह जो अभिजात वर्ग हैं, जो संपत्तिवान वर्ग हैं, वह अभावग्रस्त लोगों की शर्तों पर बने हैं। उनका जो आनंद है, उनकी जो सुविधाएं हैं, वह आनंद अभावग्रस्त लोगों के जीवन की
खुशियों को छीन कर पाया गया है। इन्होंने इस पुस्तक में दास प्रथा का विरोध किया। वह कहते हैं कि पूंजी और श्रम, यह दोनों जो है, श्रम दासता, श्रम की दासता, यह विकल्प रहता है संसाधन विहीन और शोषण, शारीरिक शोषण और साधन विहीनता की स्थिति में पहुंचाने की भी ये इस पुस्तक में निंदा करते हैं। जो छठी पुस्तक है लेटर टू ए हिंदू, यह गांधी जी को तारकनाथ मेहता के माध्यम से मिली थी। तारकनाथ पत्र 14 दिसंबर 1908 को भेजी गई है। यह पत्र तारकनाथ मेहता को भेजी गई है। फ्री हिंदुस्तान में यह पत्र छपा और गांधी जी ने इजाजत लेकर इंडियन ओपिनियन में भी इस पत्र को प्रकाशित किया है। इस पत्र में टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि भारत की मुक्ति प्रेम और अहिंसा के द्वारा ही हो सकती है। बुराई का विरोध हमको जरूर करना चाहिए, बुराई का हिस्सा हमको नहीं बनना चाहिए। प्रेम ही सर्वोच्च नैतिकता है और प्रेम मानवता के कल्याण का प्रथम और अंतिम अस्त्र है। भारत को अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतवासियों ने खुद अपने को गुलाम बनाया है। हिंद स्वराज में आप देखेंगे तलवार के संदर्भ भी आए हैं और अंग्रेजों ने नहीं बल्कि हमने अंग्रेजों को अपना शासन सौंपा है, यह भी गांधी उद्धृत करते हैं। थोरो की 2 पुस्तकों का उल्लेख किया गया है, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस और लाइफ विदाउट प्रिंसिपल्स। ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस 1844 में लिखी गई। इसमें आदमी का नियम और दूसरा ईश्वर या मानवता का नियम, 2 नियम की चर्चा है। इसमें यह भी बताया गया है कि अन्यायपूर्ण कानून को नहीं मानना चाहिए और अपने अधिकार के प्रति अधिक और राज्य के कानून के प्रति कम आस्थावान होना चाहिए। इस पुस्तक में अमेरिका द्वारा जो मैक्सिको में आतंक मचाया गया था उसका भी वर्णन है। उसमें थोरो ने मैक्सिको वासियों को कर देने से मना किया, इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। इमर्सन थोरो से मिले थे। इमर्सन ने जेल में थोरो से पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? थोरो ने इमर्सन ने पूछा, आप बाहर क्या कर रहे हैं? दरअसल थोरो यह कहते हैं कि हम पहले मनुष्य हैं फिर नागरिक हैं। जो दूसरी पुस्तक है लाइफ विदाउट प्रिंसिपल्स, यह 1863 में लिखी गई है। उसमें थोरो कहते हैं कि यह संसार व्यापार का है, कोलाहल का है और इस कोलाहल और व्यापार में हमारे स्वप्न में बाधा उत्पन्न होती है। हम उन लोगों को जो जंगलों में रहते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, असभ्य मानते हैं और जो पैसे के लिए पेड़ काटते हैं, पेड़ों को नष्ट करते हैं, उन्हें हम सभ्य कहते हैं। सच्चा पारिश्रमिक किनको मिलना चाहिए? जो प्रेम एवं अनुभव के लिए काम करता है, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। सच्चा पारिश्रमिक उसे ही मिलना चाहिए। इस पुस्तक में
वे व्यक्तिवादी सोच को प्रधानता देते हुए दिखते हैं। प्रकृतिवादी और मानवतावादी विचारक की तरह ये मानते हैं कि एक सीमा के बाद समाज और राज्य व्यक्ति का शोषण करने लगता है। रस्किन की भी दो पुस्तक, ए जॉय फॉर एवर और अनटू दिस लास्ट, को गांधी ने रेफर किया है। ए जॉय फॉर एवर में यह बताया गया है 1857 में यह लिखी गई, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। यह पुस्तक मुख्य रूप से राष्ट्रवादी सोच पर आधारित है, जिसमें रस्किन कहते हैं कि अगर राष्ट्र का अस्तित्व रहेगा, राष्ट्र खुशहाल जीवन रहेगा, तो हमारा भी जीवन खुशहाल होगा। नागरिक की खुशहाली राष्ट्र के अस्तित्व और उसके खुशहाली पर निर्भर है। इसके आगे वे कहते हैं कि खुशी के नाम पर उत्पादन और विक्रय की प्रक्रिया में हम फंसते चले जा रहे हैं। शिक्षा पर भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी की है। दरअसल शिक्षा बेहतर जीवन मूल्य एवं विवेक के बजाय यांत्रिक बौद्धिकता पैदा करने का काम कर रही है। हमें स्वाभाविकता की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अनटू दिस लास्ट पुस्तक, यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है। इसको गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा और उसके बाद गुजराती में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। काफी प्रसिद्ध पुस्तक हुई। इस पुस्तक को गांधी ने अपने जीवन का अंग बना लिया, अपने जीवन का दर्शन बना लिया, विचार का पाथेय बना लिया। दरअसल रस्किन मानवतावादी विचारक हैं, प्रकृतिवादी विचारक हैं, न्यायवादी विचारक हैं। इस पुस्तक में आर्थिक और राजनीतिक विचार दिए गए हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की गई है। इनके समय सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। सरकार के कल्याणकारी चरित्र की वकालत की जा रही थी। राज्य का यह दायित्व निर्धारण करने का दबाव था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा, व्यक्ति के शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा का भार राज्य को लेना चाहिए। दूसरी ओर यूरोप में व्यक्तिवाद का जहर खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुका था। उस समय रस्किन कहते हैं व्यक्ति का हित समष्टि के हित में शामिल है। वकील और नाई का मेहनताना बराबर होना चाहिए और किसान का जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। कारपेंटर की पुस्तक है सिविलाइजेशन, इट्स काउज एंड क्योर। 1889 में यह पुस्तक लिखी जाती है। इस पुस्तक में सभ्यता को बीमारी कहा जाता है और कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य पशु से भी बदतर बना दिया गया है, अधम बना दिया गया है। कारपेंटर सभ्यता के घोड़े पर सवार मानव और पशु की तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि मानव खतरनाक बीमारियों से भर रहा है, मर रहा है, बर्बाद हो रहा है और ये बीमारियां पशुओं में नहीं है। निजी संपत्ति की अवधारणा, स्त्रियों को पुरुष का संपत्ति समझने की प्रवृत्ति, भूमिहीन वर्ग एलियन जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए अभिशक्त है।
यह सभ्यता मानव जाति को जल्द ही खत्म कर देने वाली है। यह कारपेंटर सिविलाइजेशन इट्स काउज एंड क्योर में वर्णित करते हैं। टेलर की पुस्तक है द फैलेसी ऑफ स्पीड। 3 अध्याय हैं, गति और जनसंख्या, गति और मुनाफा, गति और सुख। गति सुख का सूचक नहीं है। हम गति के कारण स्वास्थ्य और सुख से वंचित हो रहे हैं। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के होड़ में हम लगे हुए हैं। ब्लाउंट की पुस्तक है ए न्यू क्रूसेड। व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या इस पुस्तक में ब्लाउंट ने की है। कहते हैं कि व्यक्ति और समाज अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और समाज जैसा संरचित होता है, यानी समाज की संरचना का जो स्तर होता है उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। यानी समाज के विकास से ही व्यक्ति का विकास होगा। समाज के हित में व्यक्ति को अपना हित न्योछावर कर देना चाहिए, यह उनका विचार है। गांव के सामुदायिक जीवन पर, कृषि में ही सच्चा जीवन है, सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। ईश्वरीय आराधना का वह एक रास्ता है। यह सब ब्लाउंट ने ए न्यू क्रूसेड में अभिव्यक्त किया है। प्लेटो की पुस्तक डिफेंस एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस। सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो। सुकरात पर जब देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था, उसी समय की पुस्तक है एपोलॉजी। इसमें प्लेटो ने इसका जिक्र किया है। सुकरात ने जहर पीना स्वीकार किया, लेकिन निर्वासित जीवन स्वीकार नहीं किया। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी बलि दे दी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ड्रेनेबल वेल्थ की चर्चा पुस्तक में करते हैं। वह भारत की दरिद्रता का कारण बताते हैं। ब्रिटिश सरकार को गैर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं अनेक उदाहरणों से। वो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार अधिप्रचार के द्वारा भारत के लोगों को असभ्य मान रही है और यह बता रही है कि भारत को अपना इतिहास नहीं है, इनमें शासन की क्षमता नहीं है। यह सब हुकूमत की जंजीर को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इन पुस्तकों का उल्लेख तो गांधी ने किया है। अब देखिए कि गजट में उस समय यह सूचना प्रकाशित की गई कि इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस से हिंद स्वराज, सर्वोदय और मुस्तफा कमाल पाशा का भाषण, सुकरात का प्रतिवाद या सत्यवीर की कथा सम्राट सरकार द्वारा राजद्रोहात्मक मानते हुए जब्त कर ली गई है। यह सर्वोदय कौन पुस्तक है? पहले ही मैंने बताया है, अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद सर्वोदय के रूप में, और इसका मूल अंग्रेजी नाम यूनिवर्सल डाउन था। मुस्तफा कमाल पाशा का भाषण या सत्यवीर की कथा, मुस्तफा कमाल पाशाज स्पीच और डिफेंस ऑफ सेक्रेटरीज या द स्टोरी ऑफ ए वॉरियर के मूल भाषण का गुजराती अनुवाद गांधी ने किया। मिस्र के देशभक्त ने काहिरा में मृत्यु के पहले जो भाषण दिया था वह सुकरात का प्रतिवाद था। अनटू द लास्ट, जिसका गुजराती अनुवाद सर्वोदय के रूप में हुआ, उसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने की, लेकिन
चूंकि यह राजद्रोहात्मक मानी गई, इसलिए इसकी विशद चर्चा की आवश्यकता है। बेंथम अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, आर्थिक वृद्धि को लक्ष्य मानता है, यानी अर्थशास्त्र को लेन देन का शास्त्र, हानि लाभ के नियम का शास्त्र बनाता है। अनटू द लास्ट में लेखक कहते हैं कि मनुष्य रूपी यंत्र में पैसा रूपी कोयला डालने से अधिक काम लिया जाना संभव नहीं है। मालिक नौकर के बीच का गठन धन पैसे का नहीं, प्रीति का होना चाहिए। स्नेह भावना की शक्ति तोड़ डालती है। सैनिक का धंधा कत्ल करना नहीं है, बल्कि दूसरे की रक्षा करते हुए स्वयं कत्ल हो जाना है, स्वयं शहादत दे देना है। व्यापारी को जनता के सुख के निमित्त धन खर्च करना चाहिए। दौलत का नशा शीर्षक में यूरोप के धन संग्रह में अनीति, पूर्ण ढंग से धनवान होने और दूसरे को निर्धन रखने के बल पर धनवान होने को प्रमाणित किया गया है। इस पुस्तक में सार्वजनिक अर्थशास्त्र की चर्चा है, दौलत कैसे मिली की चर्चा है, वास्तविक धन की चर्चा है, और कहते हैं खुद इंसान ही वास्तविक धर्म है। यह भी कहते हैं कि डाकू तो धनवानों को लूटते हैं, लेकिन व्यापार में गरीबों को लूटा जाता है। धन की प्रकृति यह है, धन की प्रकृति होनी यह चाहिए जैसे नदी की धारा नीचे की ओर जाती है और नदी को अगर रोक दिया जाए तो उसका पानी विषाक्त बन जाता है। यही पैसे को रोकने के कारण दुष्टता और भुखमरी का कारण बना है। सच्चा परिश्रम क्या है? सच्चा परिश्रम वह है जिससे उपयोगी वस्तु का उत्पादन होता है। वह उपयोगी वस्तु कौन है, क्या है? जिससे हमारा भरण पोषण होता है, पहनने खाने को पूरा मिलता है। और यह कैसे मिले? नीति के मार्ग पर चलता हुआ सहकार्य करने के बाद अगर हमको उपयोगी वस्तु हम पैदा करते हैं तो इसे ही सच्चा परिश्रम हम कहते हैं। इंडियन ओपिनियन में मार्च 1908 से जुलाई 1908 तक यह प्रकाशित की गई, जो संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 8 में दिया गया है। सत्यवीर की कथा क्या है? महात्मा सुकरात 471 ईसा पूर्व यूनान में हुए। वे लोकहित के लिए लड़ते रहे। सुकरात खुदा से डरते थे। वहां यह प्रचलन था एथेंस में कि परंपरागत धर्म के अनुसार जो नहीं चलता है उसको मृत्युदंड दिया जाए। सुकरात ने पाखंड का विरोध किया। सुकरात का आत्मा पर विश्वास था। इन्हें 20 पीकर मरने का दंड दिया गया, लेकिन सुकरात निर्भय रहे और अमर हो गए। सुकरात के द्वारा जो अपनी सफाई में भाषण दिया गया था को प्लेटो ने एपोलॉजी में लिपिबद्ध किया है। गांधी कहते हैं कि सुकरात की तरह मरना और जीना आना चाहिए। हमें कायरता छोड़ देनी चाहिए। प्रतिष्ठा का भय हो, प्राण जाने का भय हो, यह हमें इसको जब हम इसका त्याग करेंगे तभी हम निर्भय हो सकेंगे। दरअसल सच्चे रोगों को पहचाना जाए, उसका उचित इलाज किया जाए, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से शरीर रोग
रहित हो, चंगा हो जाएगा, तब अंग्रेज या अन्याय रूपी जो कीटाणु क्षति कर रहे हैं हमको, वह हमें क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि सड़े हुए शरीर को कीटाणु आसानी से नष्ट कर सकता है। यह इंडियन ओपिनियन में के अंक में 4 जून 1908 को छपा। आरोप सुकरात पर क्या था? वे भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, असत्य वचन कह रहे हैं, पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, वे धर्म को नहीं मानते। सुकरात कहते हैं जो व्यक्ति अपने को अज्ञान जानता है वह बुद्धिमान है। ज्ञान के दंभ पर इन्होंने प्रहार किया है और कहा है कि ज्ञान क्या है? तो अज्ञान का भान होना ही ज्ञान है। सुकरात क्या कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मैं मनुष्य को उसके अनजान का ज्ञान कराकर परमात्मा की सेवा करता हूं। युवकों को सद्गुणी बनाना, उन्हें अपने अज्ञान को बचाना हमारा धर्म है। उचित काम करने से कभी डरना नहीं चाहिए। मृत्यु का भय जाता रहे, मृत्यु का भय ही अज्ञानता है। सुकरात कहते हैं कि अगर मैं ज्ञान का दंभ करता हूं तो अभियोग चलाया जाना चाहिए। आपसे मुझे प्रेम है। किनसे? जिन्होंने दंड दिया है। आपका मैं सम्मान करता हूं जिन्होंने उन्हें दंड दिया, किंतु मुझे आपकी अधीनता की अपेक्षा परमात्मा की अधीनता अधिक प्रिय है। इस तत्व ज्ञान का अभ्यास और प्रचार करता रहूंगा जब तक मुझ में प्राण और बल है। फिर कहते हैं कि सद्गुणों का जन्म संपत्ति से नहीं होता है। सद्गुण होंगे तो संपत्ति और सांसारिक वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। यह गांधी ने 25 अप्रैल 1908 के यंग इंडिया में इसको छापा। कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्याय से अन्य व्यक्ति को मरवाने का प्रयत्न करता है वह अपनी ही हानि करता है। एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, जैसे शक्तिमान घोड़े को लगाम की आवश्यकता है, वैसे ही आप शक्तिमान हैं, आपको लगाम की आवश्यकता है। मैं प्रभु के आदेश से लगाम बनकर हूं। मेरे प्राण ले ले, लेकिन जैसे कि निद्रावश पुरुष को उसकी निद्रा से जगाए तो वह चिढ़कर मारने दौड़ता है, वैसे ही चिढ़े बिना मुझे मारने की आज्ञा दे दें। आगे कहते हैं कि मुझे मेरी जो दिव्य वाणी है राजनीतिक कार्यों में नहीं पड़ने की इजाजत देती है, और मैं जो सत्य है वही कहता हूं। एक बार का उदाहरण उन्होंने दिया। 30 सदस्यों का एक आयोग था। सुकरात सम्राट की उस सभा के सदस्य थे। उस सभा ने 10 सरदारों को मृत्युदंड की आज्ञा दी, निर्णय दिया। सुकरात ने उस निर्णय का विरोध किया और कहा कि मुझे लगा कि आपके अन्यायपूर्ण कार्यों में सम्मिलित होने से मेरा मर जाना या कैद भोगना अच्छा है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में कभी न्याय विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, शिक्षक का दंभ नहीं किया है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है। लेकिन मृत्यु के भय से रोना धोना लज्जाजनक है। मृत्यु से बचकर अमर हो जाऊं तो दया के लिए मैं भीख मांग सकता हूं, लेकिन
अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं हंसी का कारण बनूंगा और मैं मृत्यु को रोककर अमर नहीं हो सकता। और दूसरी ओर प्रतिवादी का काम दया मांगना नहीं है, न्याय मांगना है। उसे सच्चाई प्रस्तुत कर उस पर तर्क करना चाहिए। न्यायाधीश का काम दया दिखाना नहीं, पक्षपात किए बिना न्याय करना चाहिए। यह यंग इंडिया में इंडियन ओपिनियन में 2 मई 1908 को छपा। आगे कहते हैं कि आपने मुझे अपराधी ठहराया है, यह अकल्पित नहीं है। अकल्पित यही है, आश्चर्य यही है कि इतने अधिक लोगों ने मेरे पक्ष में मत दिए, लेकिन मैं आपके सामने गिड़गिड़ाकर आपको प्रतिज्ञा तोड़वाने का प्रयत्न नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेलिटस ने जो नास्तिकता का आरोप लगाया है उसको सिद्ध माना जाएगा। इसकी व्याख्या करते हैं कि जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, वह दूसरे की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़वाता। और मैं ईश्वर पर इतने दृढ़ता पूर्वक विश्वास करता हूं जितना आप में से कोई नहीं करता। मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में भी गांधी ने लिखा, इंडियन ओपिनियन में ही छपा, 11 अप्रैल 1908 को छपा था। इसको भी सम्राट सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। इस संदर्भ में आप देखिए, मैं शुरू करता हूं मिस्र के मर्सिया की पंक्तियों से, जो सब यात्रा का वर्णन है। जब मुस्तफा कमाल पाशा की सब यात्रा जा रही है, उस समय मर्सिया की पंक्तियां उनके लिए कुछ ऐसी थी। मैं पढ़ रहा हूं। ओ कब्र, तू अपने मेहमान का सम्मानपूर्ण स्वागत कर। वह सारी मिस्र की जनता की आशाओं का आधार था। तुम्हारे जैसा देशभक्त और उदार मना पुरुष भारी जवानी में चला गया। यह दुख हम सहन नहीं कर सकते। तुमने हमें फतह का रास्ता बताया। तुम देशोन्नति की जो इमारत खड़ी कर गए हो, हम उसकी रक्षा करेंगे। तुमने रोने धोने को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, किंतु आज के दिन एक दिन के लिए शोक में डूबने की छुट्टी दे दो। कल सुबह से हम चट्टान की तरह दृढ़ होकर तुम्हारा छोड़ा हुआ काम उठा लेंगे। यह कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा, मिस्र के प्रख्यात नेता थे, जिनके जीवन चरित्र को गांधी ने मिस्र के समाचार पत्रों में छपे संदर्भों के आधार पर इंडियन ओपिनियन में क्रमवार छापा था, प्रकाशित किया था। कमाल पाशा का जन्म 1874 में होता है और 33 वर्ष जिंदा रहने के बाद वे मर जाते हैं। और 19वें वर्ष में उन्होंने फ्रांस में कानून की उपाधि प्राप्त कर ली है। वे साहसी हैं, बुद्धिमान हैं, प्रख्यात वक्ता हैं, जोशीले भाषण कर सकते हैं। इनके जोशीले भाषण से लोग अधीर हो जाते थे, पागल हो जाते थे। 1899 से लेकर 1907 तक काहिरा और अलेक्जेंड्रिया में इन्होंने कई जगह भाषण दिया। स्कूली जीवन में ही रोम में गुलामी की प्रथा और राष्ट्रों का जीवन पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी थी। एंडुलेसिया की विजय ऐतिहासिक उपन्यास भी प्रकाशित हुई, कई कविताएं प्रकाशित हुई। अल मदरसा नाम की मासिक पत्रिका का भी इन्होंने निकाला। उसके बाद काम में जब व्यस्त हो गए तो जापान और पूर्व के सवाल पर पुस्तक लिखी। 1906 में, दिसंबर 1906 में राष्ट्रीय दल बनाया। मृत्यु के पूर्व 22 अक्टूबर 1907 को
जिजीनियम थिएटर में जो उनका भाषण हुआ था उसमें लगभग 6000 लोग शामिल थे। इन संदर्भों के आधार पर हिंद स्वराज की एक तस्वीर हमारे सामने में उभर करके आती है। धन्यवाद।